हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान ग्रेड 2 शारीरिक शिक्षा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में यानी कि 30 अप्रैल को जो कि राजस्थान में हेल्ड हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर की आंसर की हम आपके लिए लेके आ गए हैं। तो जिन दोस्तों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है वो अपना स्कोर से मैच करके इस आंसर की से हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और साथ ही साथ जिन दोस्तों ने ये पेपर नहीं दिया है उनके लिए भी ये वीडियो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज आस्किंग कि व्हेन वाज नेशनल फिटनेस कॉर्प एस्टैब्लिश्ड। राष्ट्रीय स्वच्छता कोड की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया? तो क्या है करेक्ट आंसर? पान हेनरिक लिंग। आपको पता है कि पान हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में विभक्त किया था या क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आरंभ कब किया? तो 1959 इज करेक्ट आंसर। क्रेशमर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित था? तो देखिए, पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी कि व्यक्तित्व की विशेषता के आधार पे क्रेशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि होती है। इट इज द पीरियड ऑफ ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो जो बहुत ज्यादा या तीव्र परिवर्तन होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं दोस्तों? देखिए, तो एडोलसेंस पीरियड यानी किशोरावस्था इज करेक्ट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ YMCA इन मद्रास? तो YMCA YMCA की स्थापना किसने की थी? तो HC बक ने की थी, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है यानी कि विच इज नॉट अ बिहेवियरल एंजाइटी सिम्टम? बिहेवियरल एंजाइटी सिम्टम से किसका संबंध नहीं है? तो अंतर्मुखी जो है यहाँ पे नहीं है इससे संबंधित। इसके अलावा डर, आंखों से आंखें ना मिलाना एवं नाखून काटना, ये सभी बिहेवियरल एंजाइटी सिम्टम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4, एग्रेशन यानी कि इंस्टिंक्ट थ्योरी, ये जो है यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा देखिए, आप ग्रुप का मतलब होता है आपसी मेलजोल की भावना, तनाव मतलब होगा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यानी कि प्रयास की दिशा, और एकजुटता यानी टीम की एकजुटता होगा। लेकिन आक्रामकता का संबंध इंस्टिंक्ट थ्योरी से है, ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स आर। तो खेल नैतिकता में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो विश्वसनीयता, सम्मान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, ABCD सभी इसके सही आंसर हैं। विच इज द टॉप नीडेड इन द मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड इन मोटिवेशन थ्योरी? मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कहते हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस उम्र को किस पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या सही सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि डबल लीग में मैचों की कुल संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो NN-1। डबल लीग की बात की जा रही है, लीग टूर्नामेंट। कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है? तो देखिए, विच इज नॉट द टेक्निक यूज्ड इन द पब्लिक रिलेशन प्रोसेस। तो पब्लिक रिलेशन प्रोसेस में जो यूज की जाती है वो उनमें से एक विधि नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, पब्लिक रिलेशन प्रोसेस की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक स्ट्राइक करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसके अलावा देखिए, समाचार पत्र जो होता है और रैली जो होता है, नो, यहाँ पे आई थिंक यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर कि धरना ये सही नहीं होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई कितनी दी जाएंगी? तो देखिए, नेक्स्ट टू दी पावर 2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 32 होगा यहाँ पे, और माइनस हम 19 यानी नंबर ऑफ टीम्स करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 13, यानी कि 13 बाई दी जाएंगी 19 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में। सारणीबद्ध पद्धति का संबंध किससे है?
यानी कि सेंसरी मेथड इज यूज्ड टू डेवलप, तो रिएक्शन यानी कि यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, द टेबुलर मेथड इज रिलेटेड टू, टेबुलर मेथड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये लीग कंपटीशन का एक प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, साइक्लिक स्टेयरकेस और टेबुलर मेथड जो है ये लीग टूर्नामेंट में आते हैं, फिक्सचर बनाने की विधि में इनको शामिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट को विकसित करने में किया जाता है, तो रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया से इसका संबंध है। ऑक्सोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, तो ऑक्सोटोनिक का मतलब होता है डायनेमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन से इसका संबंध है। नेक्स्ट, एक खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो बैलेंस एबिलिटी के नाम से, इसे संतुलन क्षमता के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव व रिपोर्ट लिखता है, तो इंस्पेक्शन रजिस्टर या निरीक्षण रजिस्टर करेक्ट है। तो दोस्तों अपना जो अपने आंसर से वो आप मैच करते चलिए इस आंसर की से, और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन है, और क्या है देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मूवमेंट स्पीड के रूप में इसे जाना जाता है, चाल गति के रूप में, शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन। ठीक है, तेजी से संभव प्रदर्शन की बात की जा रही है दोस्तों, तो थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, टॉप स्पीड भी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मूवमेंट स्पीड है। तो आप इसे चेक करके और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए कि प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है, कि जो कंपटीशन ट्रेनिंग का जो मेन लक्ष्य है वो टॉप परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है, ये है। और इसका रीजन ये दिया है कि एक बार प्राप्त शीर्ष स्वरूप अधिकतम समय तक बना रह सकता है, तो ये आर जो है यहाँ पे ये सही नहीं है, यानी कि एक बार अगर आपने जो है शीर्ष स्वरूप प्राप्त कर लिया तो वो काफी समय तक बना रह सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए लगातार फिर प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, देखिए कि ए सही है लेकिन आर जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है, देखिए, और क्या होगा करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मींस आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा, देखिए तो डायनेमिक स्ट्रेंथ से इसका मतलब होगा। सेट्स का मतलब है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिपीटिशन, और आइसोमेट्रिक का क्या मतलब है, तो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो डायनेमोमीटर से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोसाइकिल क्या होता है, तो प्रशिक्षण का सबसे बड़ा अवधि चक्र जो है वो मैक्रोसाइकिल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2 स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों ही यहाँ पे सही है, यानी कि ए सही है और आर जो है वो भी सही है, और आर जो है वो ए का सही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो ए सही है, सही आंसर क्या होगा कि ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है दोस्तों, देखिए करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर 4, मींस देखिए रेपिटेशन मेथड का संबंध जो है वो स्पीड डेवलपमेंट से होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो इम्प्रूव्स एंड्योरेंस कैपेसिटी। देन मीडियम डिस्टेंस इंटरवल ट्रेनिंग का किससे मतलब होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ एनारोबिक एंड्योरेंस से होगा, और बैलिस्टिक मेथड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए जो कोरोनरी आर्टरी है इसका संबंध किडनी से है, ये गलत है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी का संबंध हार्ट से होता है। निम्नलिखित में से कौन से शॉक पैड और फ्लेक्स पॉइंट है, तो बोन मैरो की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। शारीरिक कार्यप्रणाली मापदंडों की एक सूची नीचे दी गई है, और आपको बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हृदय वाहिका कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं है यहाँ पे। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो संबंधित होता है, कार्डियक आउटपुट होता है वो भी संबंधित होता है, 1 यहाँ पे संबंधित है और 3 भी संबंधित है। तो देखिए क्या क्या संबंधित नहीं होगा, तो टाइडल वॉल्यूम और बेसल मेटाबॉलिक रेट 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को जो है संदर्भित करता है? तो क्या होगा, देखिए लंबे समय तक यानी कि एरोबिक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरोबिक होना चाहिए यहाँ पे, अवायवीय क्षमता की बात की जा रही है। ओके, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की बात की जा रही है दोस्तों, क्योंकि एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सरसाइज फॉर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, यानी काफी लंबे समय तक काम करना है, तो एंड्योरेंस से संबंध है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं है? इसमें से देखिए तो अनिर्णायक, यानी कि इनडेसिसिव, ये एक अच्छे कोच के गुण में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे बफर कैपेसिटी के रूप में जाना जाता है। प्राणाधार क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी किससे मापी जाती है? तो स्पाइरोमीटर से। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन। कार्डियक धारीदार मांसपेशी को इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं, आप सभी को पता है। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बता दें कौन सा सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध जो है वो देखिए किससे होगा? ग्रोथ हार्मोन से होगा। पेंक्रियास का संबंध जो है वो इंसुलिन से होगा। ओके, और एड्रिनल मेड्यूला जो है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती हैं। तो 3, 1, 4, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है वो सेंट्रल मिनरल के रूप में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है यहाँ पे हिमोग्लोबिन का संबंध मैग्नीशियम से है, ये गलत है। किस वसा के अधिकतम सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ती है? तो सैचुरेटेड फैट इज करेक्ट आंसर। सैचुरेटेड फैट के प्रयोग से हृदय रोग की संभावना बढ़ती है। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है और स्वस्थ जीवन में योगदान देने वाले सभी कारकों को शामिल किया जाता है? तो हाइजीन यानी स्वच्छता से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, देखिए क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, और ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको अच्छे से चेक करना है और इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण एक बीमारी को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य या पर्यावरण से हवा, मिट्टी, धूल, पानी, भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रसारित होने में सक्षम है? तो ये संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में इन्हें जाना जाता है। कौन से वायरस से खसरा फैलता है? तो टोगा वायरस से खसरा फैलता है। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा नियासिन की कमी से जो होता है वो पेलाग्रा रोग यहाँ पे होगा, ये सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट आंसर नियासिन, विटामिन B3, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। मिक्सोडेमा रोग जो होता है, मिक्सोडेमा रोग की बात की जा रही है, मिक्सोडेमा रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 54, थायराइड हार्मोन की कमी से मिक्सोडेमा रोग होता है, हार्मोन इज करेक्ट आंसर। खेली जीवन ये सिद्धांत जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया? तो कार्ल गूस इज करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले वॉज गिवन बाय कार्ल गूस। या फेफड़ों के सूजन की स्थिति है तो निमोनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स इज नोन एज निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण जो है वो संगठन का सिद्धांत नहीं है। भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां यानी कि लैंड रिलेटेड एडवेंचर एक्टिविटीज में क्या आता है? तो ट्रेकिंग इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? तो क्लासिकल प्ले थ्योरी के रूप में किसे जाना जाता है मुख्य रूप से? तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी सरप्लस एनर्जी थ्योरी को क्लासिकल प्ले थ्योरी के रूप में जाना जाता है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है वो एक क्लासिकल प्ले थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको फिर से यहाँ पे सही मिलान करना है और करेक्ट आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मींस
जो ए का हार्नेस का संबंध जो है वो किससे है, तो रॉक क्लाइंबिंग से है। देन क्रैम्पोन्स का संबंध जो है, हार्नेस का संबंध जो है वो कैंपिंग से है। क्रैम्पोन्स का संबंध जो है वो रॉक क्लाइंबिंग से है। देन ट्रेकिंग का संबंध जो है वो किससे है, तो माउंटेनियरिंग से है। और बैक पैकिंग का संबंध जो है वो हाई एल्टीट्यूड से है। तो दोस्तों इसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगासन की परिभाषा स्थिर सुखम आसनम किस ग्रंथ से ली गई है, तो योग सूत्र से यह परिभाषा ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जाता है, तो वित्तीय प्रबंधन का मतलब क्या होगा, देखिए इवैल्यूएशन, मूल्यांकन से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है, ये बताना है आपको। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पतंजलि योग दर्शन की में सूत्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 195 इज करेक्ट आंसर। पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या कितनी है, तो 8। कौन सा अंतरंग योग नहीं है, तो देखिए धारणा ध्यान समाधि आता है, यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो बहिरंग में आता है और धारणा ध्यान समाधि वो अंतरंग में आते हैं। तो कौन सा अंतरंग में नहीं है, तो प्राणायाम इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सतकर्म का तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ षटकर्म, यानी शुद्धि प्रक्रिया का किससे संबंध है, तो वास्ति से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, सही मिलान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। मीन्स ताड़ासन का संबंध जो है वो माउंटेन पोज से है। देन शशंकासन का मतलब हो जाएगा हेयर पोज, यानी शशकासन यानी कि खरगोश के जैसी जिसमें बनती है स्थिति या पोज। योगिक चक्र का संबंध किससे है, तो ब्रह्म नदी से है। और सिद्धासन का संबंध जो है वो मेडिटेटिव आसन से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहां पर स्थित है, तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आसन श्रोणी क्षेत्र की मांसपेशियों को टोन करने के लिए यूज किया जाता है या होता है, तो शशकासन इज करेक्ट आसन, शशंकासन इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम का भाग नहीं है यहाँ पे, तो देखिए नियम का भाग कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मचर्य, यह यम के भाग में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ रिलैक्सेसिव आसन, तो पद्मासन एक प्रकार का विश्राम आसन या रिलैक्सेसिव आसन है। देखिए निम्नलिखित में से अनुपयुक्त का चयन करना है, यानी कि जो गलत है उसको बताना है आपको यहाँ पे। तो नंबर 2 यहाँ पे गलत है। प्राणायाम प्राण का नियंत्रण नहीं, कंट्रोल ऑफ ब्रीद, कंट्रोल ऑफ ब्रीद या रेस्पिरेशन होगा, इसे प्राणायाम के रूप में जाना जाता है, ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्ध शपथ पहली बार ली गई थी, तो 2000 सिडनी ओलंपिक इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का हिस्सा है, तो पूरक जो है वो प्राणायाम का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे एंडोमार्फ से संबंधित कथन यहाँ पे दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सभी कथन को ध्यान से पढ़ के आपको आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राण वायु का उपभोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे ऑक्सीजन डेप्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, किसने कहा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वो शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, तो कैसिडी इज करेक्ट आंसर। क्रेशमर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं दिया गया है, तो फेल्गमेटिक इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है कि इक्वेशन एनालिसिस एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन जो है ऑफ नॉलेज इज द फोकस ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, ये यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है। कॉग्निटिव शिक्षा से संबंधित ये सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्ववाद यानी कि एक्सटेंशियलिज्म का प्रतिपादन किसने किया था, तो कीकरगार्ड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस घटक नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिर से यहाँ पे सही मिलान करना है और देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। मींस वायबी गति यानी एरोबिक कैपेसिटी का संबंध जो है वो मिडले स्विमिंग से संबंधित है। एनारोबिक कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, लेस देन
लेस देन 80 मीटर स्प्रिंट, जल्दी जो पूरी हो जाए। एनारोबिक एक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है पैसिव स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, और स्ट्रेंथ एक्टिविटी मतलब वेट ट्रेनिंग से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको चेक करना है और आपको आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। एक्चुअली थोड़ा सा डाउट है इन सभी क्वेश्चंस में, तो इसे एक बार आप अच्छे से चेक कीजिए और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1814 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर जिम्नास्टिक किसने खोला था? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, पान हेनरिक लिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेलेस्ट्रा किसे कहते थे? तो ड्रेसिंग रूम ऑफ एथलीट्स, यानी पेलेस्ट्रा यानी एक प्राचीन जो व्यायामशाला थी उसे पेलेस्ट्रा की जगह रूप में जाना जाता था जहां पे लोग प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत मतलब क्या है कि कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था? पावलोव इज करेक्ट आंसर। कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग है जो माता पिता द्वारा संप्रेषित समाज के नैतिक मानकों द्वारा निर्मित होता है? तो सुपर ईगो। यहाँ पे बात की जा रही है समाज के हितों के बारे में, तो सुपर ईगो पर अहम इज करेक्ट आंसर। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर, कैरियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, एक कैरियर जीवन भर की प्रतिबद्धता है। अ कैरियर इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इसके तत्वों से नहीं होता? तो विच सिस्टम इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस एंड इट्स कंपोनेंट? तो एंडोक्राइन सिस्टम का संबंध जो है वो यहाँ पे सीधे जो है फिजिकल फिटनेस से नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए स्केलेटल सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों मस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये दोनों तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट से डायरेक्ट रिलेटेड है, और इन दोनों को आप थोड़ा सा देखिएगा कि एंडोक्राइन और स्केलेटल में से कौन सा होगा जो कि डायरेक्ट शारीरिक क्षमता से संबंधित नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शरीर का कोई अंग शरीर की मध्य रेखा की ओर बढ़ता है यानी पास आता है तो उसे एडक्शन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। गोला फेंकने के लिए अनुकूल प्रेक्षण कौन सा होना चाहिए? ऑप्टिमम प्रोजेक्टाइल एंगल 45 डिग्री इज करेक्ट आंसर। मानव गति विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। वह उत्तोलक जिसमें आधार वजन तथा बल के बीच में होता है, तो फर्स्ट क्लास लिवर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है? तो स्प्रेन। लिगामेंट इंजरी को स्प्रेन यानी मोच के रूप में जाना जाता है। फ्लैट फुट के कारण कौन सी विकृति होती है? ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, जेनु वेलगम। फ्लैट फुट के कारण जो विकृति होती है वो है जेनु वेलगम। जो कथन सही है उसे आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप चेक कीजिए और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अकॉर्डिंग टू मी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। ये यहां पे सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए। और क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोजेनिक एड के तौर पर मदिरा यानी कि जो अल्कोहल होता है वो क्या करता है? तो डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है, यानी उदासीन करने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? तो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो होते हैं वो मांसपेशी द्रव्यमान में वृद्धि करते हैं, ये यहाँ पे सही है। किस चिकित्सीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रास्ट बाथ। रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र की बढ़ी हुई अवलता को क्या कहते हैं? तो स्कोलियोसिस। एस टाइप के रूप में इसे जाना जाता है। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 103 का करेक्ट आंसर देखिए क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे बिल्कुल सही मिलान है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट, कौन सा मसाज दबाव की हस्तकौशल तकनीक का प्रकार
नहीं है। तो परकशन ऑप्शन नंबर 2 थपथपाना यहाँ पे जो है वो हस्तकौशल तकनीक का प्रकार नहीं है। ओके, प्रेशर मैनिपुलेशन की बात हो रही है, दबाव की हस्तकौशल तकनीक नहीं है। तो दबाव की हस्तकौशल तकनीक में क्या क्या आता है देखिए, तो नीडिंग, पेट्रिसाज और फ्रिक्शन आता है और परकशन इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है, तो बैटन, बैटन का संबंध एथलेटिक के रिले रेस से है। अब देखिए यहाँ पे अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी को पता है टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है, यार्कर क्रिकेट से है, बुली हॉकी से है और एंटीना वॉलीबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति से एथलीट को ताजा रक्त चढ़ाना क्या कहलाता है, तो हेट्रोलॉगस। किसी दूसरे व्यक्ति से जब ताजा रक्त लिया जाता है और चढ़ाया जाता है किसी व्यक्ति को, तो हेट्रोलॉगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट, कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में ज्यादा से ज्यादा कितने अंक अर्जित कर सकता है, तो 8 पॉइंट। रिले टीम में एंकर धावक कौन होता है, तो यहाँ पे लास्ट यानी कि 4th धावक जो होता है, जो कि रेस को पूरा करता है काफी तेजी से दौड़ के, तो वो होता है यहाँ पे एंकर धावक। डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं, तो 10 होते हैं, जिनमें से 4 ट्रैक इवेंट और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। जूडो में सोरमेट शब्द का क्या अर्थ होता है, तो टू स्टॉप द बाउट यानी कि गेम को रोकना। शब्द लव किससे संबंधित है, तो टेनिस से। चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से। पैडलर शब्द किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस प्लेयर्स को पैडलर्स के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो KIIT कलिंगा यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे की जा रही है कि कलिंगा यूनिवर्सिटी में जो है प्रथम खेलो इंडिया जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए थे। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए धनराज पिल्ले का संबंध फुटबॉल से है, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि इनका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी है, तो बलबीर सिंह इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो उबेर कप का संबंध क्रिकेट से है, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है। पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1960 में की गई थी। ओलंपिक झंडे के गोलों का क्रम बाएं से दाएं नीला, पीला, काला, हरा एवं लाल। निम्नलिखित में से खेल हस्तियों को उनके गेम से मिलाना है, तो देखिए दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, दीपिका कुमारी तीरंदाजी और साक्षी मलिक का संबंध जो है वो कुश्ती से है। तो क्या है करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की है, तो चुन्नी गोस्वामी इज करेक्ट आंसर। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या तो कितनी है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर 22। नेक्स्ट, मिस्र में निम्नलिखित में से किसको तैराकी का देवता कहा गया है, तो ये आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसको चेक करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे वो क्या है, तो GS सर्वोच्च ईश्वर है, ये यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही मिलान है। निम्नलिखित में से किसने स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की थी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पान हेनरिक लिंग होगा। रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना, ये क्वेश्चन भी एक बार देखना होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना किसने की थी, तो वैद्य ब्रदर्स ने की थी। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के संस्थापक कौन थे, तो PM जोसेफ। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पैरा एथलीट को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है, तो सुमित अंतिल। क्यों, क्योंकि सुमित अंतिल को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में अब जाना जाता है। तो दोस्तों आपका स्कोर कितना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।